हम सारे भूत शैतान पहले सलाम है। लंबरदार बोल रहे हो। तू साला हमरा से इजाजत लेकर सुसु करने गया था। हाँ गए रहे। और हमने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने न पाए। ठाकुराइन अंदर कैसे आई? हम सुसु करे गए रहे तो गए सुसु करे गए रहे तो क्या हुआ? तो देखा तो ठाकुराइन पे अलग चली आवत रही। अच्छा आके हमें लायक खड़ी हो गई। तो हमसे पूछे लगी लंबरदार कहाँ है? हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा था। अच्छा तुमने बता दिया कि सेनापति धावत सिंह के बंगले पर? हाँ बता दिए। उसके बाद हम बता दिए सेनापति के बंगले पर लंबरदार ड्यूटी करा थे। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगा दो, हम कहाँ करें? साले भंवर सिंह के बंगले पर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ मनरेगा चल रहा था। अब क्या होई? ठाकुराइन पूरे गांव में बता दिया तो रमबलिया मैं ठाकुराइन को जीने नहीं दूंगा। उस ससुर को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन रमबलिया इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको खोपड़ी पेंशन दिया था? टेंशन नहीं तनख्वाह। अच्छा हम जानी पेंशन दे रही है। टेंशन रमबलिया हो जो इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। कैद खाने की तरफ? अच्छा कैद खाने के अंदर चलकर आज हम महारानी तारा और उस शर्मजादे भंवर सिंह से बोले कुंवर आकाश के बारे में पूछूंगा और बता दिया तो ठीक है, और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा। इंसान तो क्या, उनकी दशा को देखकर शैतान बेचारा कांप उठेगा। रमबलिया चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, गिराता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे पास से जाता, मेरे पास से जाता पवन पाताल है, जगत का जो धाम मैं हूँ मुझसे बढ़कर चला। अब रास्ता में लंबरदार का चुड़ैल फिर परेशान करी। अब ये सवारी ले अब जा रहे हैं फिर ठाकुराइन के पास। लंबरदार तुम्हारा हम तबीयत खराब ना हुए दे। अब ठाकुराइन लाल फिर जा रहे हैं। अब लंबरदार का हमें तबीयत खराब हुई, रास्ता में चल रही लेकिन कहना है आए अरे छिपोरा मारे झुलनी, अरे छिपोरा मारे झुलनी और साड़ी लहराए झिपोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए झिपोरा मारे झिपोरा मारे झुलनी, झिपोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए झिपोरा मारे
महाराज अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। कहा अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला महाराज। अरे महामंत्री बारह सिंह में गया ढूंढ रहे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। नहीं, इंतजार करिए, आते ही होंगे। क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? सुनिए महाराज, तुम्हें क्या कहने के लिए आई और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद और हो रहा कि मेरी दोस्त का क्यों जीवन बर्बाद। हो रहा कि मेरी दोस्त का क्यों जीवन बर्बाद। समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। और किसी निर्दोष का होना है जीवन बर्बाद। और किसी निर्दोष का होना है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं। और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? सुनिए राजन, कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी, ना सेनापति, ये क्या कह रही है? ना गुनहगार रानी, ना सेनापति, बेवजह मिल रही है मुझे सजा। मिल जबी तक नहीं ठोस साबुत कुछ। राजा, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता आप रानी ना को और सेनापति को खुद दोषी साबित करने। मिल जबी तक नहीं ठोस साबुत कुछ। ऐसा करी एक दुश्मन करता मजा, ऐसा करी राजा। मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजन, क्यों? मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रखे हाथों ही पकड़ा गया भंवर दिए। रखे हाथों ही पकड़ा गया भंवर दिए। राजनीति को उतारा
सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपनी नजरों से देखा है महारानी जी को सेनापति भंवर सिंह गोद में उठाकर वो टहल रहा था। राजा कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। हाँ राजा, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा है। और मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है। हाँ राजा, लेकिन मधु ये निर्दोष है, लेकिन ये दोनों राजकुमार आकाश और रानी बानी का पता क्यों नहीं बताते? राजा मुझे तो किसी की साजिश नजर आती है। राजा कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मधु मैंने गवाह सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर कहती जा रही है कि कोई फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजा। जाओ मधु जाओ। सिपाही जी महाराज। मधु बार बार कह रही है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है तो राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आओ चलते हैं कारागार की तरफ, पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। तुम ठीक कहते हो सिपाही, आओ हमारे साथ। चलो महाराज। आइए। मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। स्वामी जी मैं छुप के देखूंगी कि आप इस जेल की तरफ क्या करने जा रहे हैं। स्वामी जी वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तूने की गद्दारी वफादारी मैं करके दिखाऊंगा। महाराज आएंगे तो इनसे पूछेंगे दोषी है या निर्दोष है। राजकुमार का पता क्यों नहीं बता रहे हैं? हवलदार सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरक में बंद किया गया है? इस समय सेनापति भंवर सिंह बैरक नंबर 4 में बंद है। बैरक नंबर 4 में बंद किया गया है। बैरक नंबर 4 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास से लेकर आओ। हवलदार अब बातें करो, हम चल रहे चाय नाश्ता करने। जाओ। सेनापति भंवर सिंह कहो
किस हाल में हो? तुम्हारी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है। क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों में बिता रहा है। ये तो वही अपराधी है जो उस दिन महाकाल सरदार ने मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराया था। आखिर ये उज्जैन नगर राज की सलाह को हाँ, सेनापति भवन सिंह ये वही अजनबी है। ये उस दिन तुम लोगों के लिए अजनबी था, लेकिन ये अजनबी कोई और नहीं, हमरा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। सेनापति भवन सिंह हमने तुमको और महारानी को महाराज की नजरों में गिराने का चक्रव्यूह रचा था, जिसमें कि अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था। उस चक्रव्यूह से पार पाना तुम दोनों को मुश्किल हो गया। तूने अपने नरेंद्र बहादुर के साथ मिलकर मुझे राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराने के लिए जो चक्रव्यूह रचा, कामयाब हो गया। लेकिन आखिर तुझे क्या मिलेगा जब तूने सम्राट की नजरों में मुझ जैसे शरीफ इंसान को फंसा दिया है। सेनापति भवन सिंह अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम मेरी बात को मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो राघव? तुमको हम कैद खाने से आजाद कर देंगे और इस रियासत उज्जैन में मौज मस्ती करोगे। सेनापति भवन मतलब क्या है? सेनापति भवन सिंह आकाश के बारे में हमरा के साथ साफ बता दो। बोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और मौका मिलते ही हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह का नेशनामो इस दुनिया से मिटा देंगे। इस रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। आकाश और सम्राट को दुनिया से मिटा देना चाहता है और इसे उज्जैन का तो सम्राट बनना चाहता है। तेरे दिल में रह जाएगी भैरव सिंह, क्योंकि यह तेरा भंवर सिंह मार सकता है, मिट सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुम जैसे साले कुत्तों को कभी नहीं। हरामजादे, काहे को अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश करना चाहता है? उस सपोले के बारे में बता दे, वरना तू अभी हमरा के नहीं जानता रे। चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के। हरामजादा, जिसने मुझसे किया बगावत, मुझसे क्या बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। ठाकुर भैरव सिंह साले आग लगा देता हूँ पानी में आग लगाते, लेकिन क्या करना
जिन्होंने हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका अभी हो खुदा उसे मिटा सकता है। तुमको भी नहीं पता कि हम लोग क्या चाहता हो। अगर तूने कुंवर आकाश के बारे में नहीं बताया तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू कभी वो सोच। हरामजादे भवन सिंह अभिवक्त है, काहे को सारी अपनी तबाही का दिन देखना चाहता है। शुक्र मना ये भवन सिंह हथकड़ियों में जबड़ा हुआ, इसका मतलब बंधा हुआ है। वास्तव में तुझे किसी छट्टानी ने जन्म दिया है और तुम दोनों के रगों में किसी छट्टी का खून है भवन सिंह। तो एक बार इस भवन सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल कर दे, अगर हाथों से बाहर ना दिया तो अपने बाप के साथ साले पाएगा। हरामजादे तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। अभिवक्त है, बता दे तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम तब तो जैन की धरती पर साले शकुन की जिंदगी। अगर तुमने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले तुम दोनों को बोटी बोटी रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, लेकिन हरामजादे तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरे हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। सपोला आकाश मैंने सम्राट का नमक खाया है ताकि मेरे बदन में लहू में लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन कुंवर का पता मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू साला बताएगा। नरेंद्र बहादुर सिंह कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। ये साला महारानी तारा को अपनी माँ समझता है और एक माँ की इज्जत को उसके बेटे के सामने लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रहेगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। नारायण बाबू को वापस बुला ले, राजमाता को मेरी नजरों के समक्ष बतलाना। सम्राट की नजरों में माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मेरे पास राजमलका को बतलाना। मैं उन्हें अपने इस चेहरे का दीदार नहीं। हरामजादे उस दिन तो तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था, आज तू नहीं बताएगा तो तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को कुत्ते बोल काल सपोलाना। राजमाता चलिए, मैं आपको यहाँ से ले चलने के लिए आया। नारायण बहादुर, तू यहाँ कैद खाने में मुझे ले जाने के लिए आया है?
हाँ राजमाता। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राजमाता सीधी तरह से आप मेरे साथ चलिए, नहीं मुझे मजबूर होकर आपको यहाँ से घसीटते हुए ले चलना। ले हस्ताली को घसीटते हुए। अपनी औकात में रहकर बात कर कुत्ते, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ कुत्ते। राजमाता आप ऐसे नहीं मानेगी, अब मैं आपको घसीट कर यहाँ से ले चलूंगा। चलो मेरे आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। आओ। मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। आज अगर मेरे स्वामी जी तेरे षड्यंत्र के जाल में न फंसे तो तेरी औकात तुम्हारे सामने खड़े होने की नहीं थी। आज तू मुझसे बात कर रहा है। महारानी तारा, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साथ साफ बता दो। ये जो तेरा पालतू कुत्ता है, ये तुझे अपनी माँ समझता है। एक माँ को कुत्ता ये नहीं, कुत्ता उसके बेटे की आंखों के सामने गिरा कर उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। कर देखता रह जाएगा। चुपा बंद कर, तुम्हारे बेशरम, बस चुपा बंद कर दो। अरे बेशरम, तन में कीड़े पड़े, चुपा कट जाएगी। तेरा है प्रभु के घर न अंधेरा। तेरा है प्रभु के घर न अंधेरा। दिल की अभिलाषा पूरे जाएगी। महारानी तारा, अब भी वक्त है, बता दे, वरना इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि ना तुमने अपने जीवन में कभी बजवाया होगा और ना ही बदतमीज होगा। किस खानदान से ताल्लुक रखता है बेशरम, जो तू इस तरह से बातें कर रहा है? तुझे जितना सितम करना है कर ले, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तू मंत्री पद पर होकर मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता न जाने किस खानदान से ताल्लुक रखता है, जो ऐसे बच्चे वाली जुबान मेरे मुख से निकलती है। महारानी तारा, मैं वो कुत्ता हूँ कि मेरे फंसाने के बाद जीप तो क्या पूरी आंत बाहर आ जाती है। छोड़ दे रानी को, बालों पे नहीं छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे रानी को, बालों पे नहीं छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। रानी माँ को सताया और लगा बेशरम, दोनों को सारे कुछ न कर पाएगा। कुंवर के
बदले इनका और धर्म देख कर भी नहीं तो कर पाएगा। हरामजादे, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के सामने कई साइन की इज्जत को लूट कर हम मिट्टी में मिलाए। अगर राजमाता के बदन को तूने छुआ तो बाबर सिंह को तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाएगी हरामजादे। और अगर राजान को सड़क से छुआ तो बाकर मार डाल। आज तेरी राजमाता का वो हाल कर दूंगा कि रियासत में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक कदम भी बढ़ा इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने की। अरे नहीं नहीं, ऐसा तुम भूल में भी मत करना। ऐसा होगा क्योंकि इस वक्त तुम गुस्से में हो और टाइगर पर तुम्हारी उंगली है। कहीं गुस्से में आकर उंगली हरकत कर गई तो ये तो पक्का है गोली चल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। और इस रियासत उज्जैन की जो महिलाएं हैं सब तेरे को विधवा बोलेगी। प्रिय विधवा। अच्छा है, सुहागन कहलाने से अच्छा है कि विधवा ही कहलाऊं। रामबली, सेनापति की हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। अरे नहीं प्रिय, ये सब मेरे पुराने दुश्मन है। दुश्मन तो आप मेरे हैं। मधु, धन है तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। आज अगर ऐसे मौके पर तू ना जाती तो तेरा पति भैरव न जाने क्या कर जाता। मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ये तो कर सकते हैं तुम्हारे साथ गद्दारी, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने आपका नमक राजमाता। भाग जाइए, सेनापति को लेके भाग जाइए राजमाता, भाग जाइए। भैरव सिंह, ये तेरा पति है, इसके सर पे भी शैतान सवार है। ये तेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। तू भी मेरी चिंता न करे राजमाता, क्योंकि मैंने कसम खाई और प्रतिज्ञा की हूँ कि आप लोगों की जान बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी खुद की जान देनी पड़ जाए, लेकिन आप लोगों पे आँच नहीं आने दूंगी। तुम्हें मेरी कसम राजमाता, भाग जाइए। ये क्या कर दिया तूने? मेरे दुश्मनों को आजाद कर दिया। अगर पढ़ने की कोशिश की, जरा सी भी उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम हो सकता। अरे नहीं प्रिय, अगर तुम मुझे मार दोगी तो जो तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है वो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उस बच्चे से यही बताओगी कि बेटा तुम्हारे डैडी को मैंने मार दिया? अच्छा है, औलाद पैदा ना हो, क्योंकि औलाद पैदा होगी ना तो तुम जैसे बाप की शक्ल देखेगी तो औलाद भी तुम्हारी जैसी निकल जाएगी। कैसे पति है आप? क्या दिया मुझे आज तक इतनी सहनशीलता और इतनी बर्दाश्त करने वाली, आज तक आपके हर कारनामों को अपनी नजरों से देखती रही। कोई भी औरत जात इतनी बड़ी सहनशीलता नहीं बन सकती। शादी करके तो लाए, कभी मुझे पति का प्यार नहीं दिया। कैसे पति है आप? प्रिय,
अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। अरे अगली, तू तो मेरे लिए एक देवी है, एक लक्ष्मी है। जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता। फिर भी तू मुझे मार देना चाहती है। मेरी नजरों के समक्ष, मेरी नजरों के सामने न जाने कितने बेबस और न जाने कितने बेबस और मजबूर औरतों के साथ उनकी इज्जत से खेलते रहे और मैं